हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है हिमालय कंपनी, है ना? पूरा समझते हैं। कहता है हिमालय कंपनी लिमिटेड इशू अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000। 10 रुपए का एक है, ईच 2 रुपीज पेबल प्रीमियम पे है। इधर देख लो, ये चीजें घर पे सीखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। घर पे तो आराम करते हो आप सब एकदम। इशू कितने शेयर इशू हैं हमारे? 1,20,000। पहले मैं क्वेश्चन की समरी बना दूं। और 10 रुपए का शेयर है जिसके ऊपर प्रीमियम भी है। कितना प्रीमियम है? 2 रुपए। और अब दे रखा है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, इस पे प्रीमियम है। इसके बाद बैलेंस, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ये वाला जो है ना, कहानी कुछ ऐसे है कि 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 3 शेयर कैपिटल। ठीक है। नाउ आगे कहता है एप्लीकेशन, बट हमने ज्यादा रिसीव कर लिया 160 का। हेयर एप्लीकेशन रिसीव 160। अलॉटमेंट वाज ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी एप्लीकेशन एडजस्ट टुवर्ड अलॉटमेंट ड्यू। और जितना भी फालतू पैसा आया वो अलॉटमेंट पे ले जाना एडवांस के नाम से। अब देखो रोहन, रोहन हु रोहन टू whom 4800 शेयर वर allotted failed to pay 2 कॉल। यानी सर इन दोनों जगह पे रोहन फेल हो गया, रोहन फेल हो गया इन दोनों जगह पे। और जिसके पास अलॉटेड थे कितने शेयर? 48। ठीक है। अभी तो मैं क्वेश्चन सिर्फ समझ रहा हूं। 20 शेयर वर सब्सिक्वेंटली forfeiture आफ्टर द सेकेंड कॉल made. All share forfeited were reissued. Tina fully paid 7. Record journal entry show the relating share capital in the company's balance sheet. यानी जर्नल एंट्री बनाना है। अभी तो हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट की 2 क्लासेस रखूंगा, एक जिसमें पूरी बैलेंस शीट की बात करेंगे खत्म होने के बाद। ठीक है। तो जर्नल एंट्री की बात करें तो बस एक अकेला यही था। तो बहुत सिंपल सवाल। अब अगर इसको अलॉटेड था 4800, तो क्या अप्लाई निकालना है? चलिए यहां पे अप्लाई एंड अलॉटेड, यहां पे 160 वालों को कितने मिले? 120। यही कहानी है। अब जो एडवांस पैसा है वो कहां गया? अलॉटमेंट पे। क्या फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस गया हमारा? बताइए। अंदाजा लगाना है आपने। देखो सिंपल सा सोचना है, क्या फर्स्ट कॉल पे एडवांस गया होगा? आप ऐसा मत सोचिए कि 1,60,000, आप ऐसा रखिए ना 16 और 12 ले लीजिए, या और छोटा कर लीजिए इसे, 4 और 3 ले लीजिए आप, है ना? 4 और 3, जिसने मांगे 4 उसको मिले 3, ऐसे सोच लीजिए। तो अगर 4 रुपए के हिसाब से आपके पास कितने आए? 12 रुपए। पहले समझो, दिमाग लगाओ, ऐसे बोलने से नहीं होता। अगर देखा जाए 1,60,000 का पूरा ही लूं तो कितने दिए होंगे? एक 16, 480, और उसे मिले कितने? 20। दिमाग लगाना है अपने कैलकुलेशन पे। रटने से जीवन में कभी ये चैप्टर सीख नहीं सकते, और ग्रेजुएशन आपका हो नहीं सकता फिर तो। ठीक है, कितने बच गए आपके? 1,20। अगर मैं अलॉटमेंट पे मांगू तो भैया अलॉटमेंट पे 1,20 इंटू में 5 मांगूंगा, जो कि है 6 लाख। अब ये 6 लाख तो 1,20 से ज्यादा है। तो क्या इसके अलॉटमेंट के कटने के बाद भी एडवांस बच रहा है कुछ? दिमाग लगाओ। बच रहा है? नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो बल्कि घर से लाएगा ये। बस तो नहीं रहा। जब अलॉटमेंट के देने के बाद पैसे हमारे बच जाते हैं तो फर्स्ट कॉल पे जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? क्या अलॉटमेंट के बाद भी आगे एडवांस जाएगा ये? तो नहीं जाएगा।
आप ऐसे समझ लीजिए या फिर इसका देख लीजिए, स्मॉल कर लीजिए फैक्टर, जैसे 16 और 12 हो गया, तो आप ये भी कर सकते हैं 48 और 36 बचे कितने 12, और आप 12 इंटू में 5 60 मांगेंगे तो कहाँ जा रहे हैं। तो जब इसका एडवांस है ही नहीं तो हमें अप्लाई निकालना क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, व्हाई अप्लाई, क्यों निकालते हैं हम अप्लाई? क्योंकि वहां के लिए कुछ एडवांस होता है और वहां फेल हो जाता है, हमें ये पता करना होता है कि एग्जैक्ट कितना देने में फेल हुआ है ना। तो भैया वहां पे तो एडवांस है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई निकाल, हाँ अप्लाई होता है तो अलॉटेड तो हर केस में निकालना है, ईच एंड एवरी केस में अलॉटेड निकालना है। लेकिन अगर अलॉटेड दे रखा हो तो एडवांस पे फेल हुआ हो तभी निकालना है। सपोज वो यहां फेल हो जाता, मैं निकालता अप्लाई, क्योंकि मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो यहां फेल हुआ है तो यहां पे कोई एडवांस जा रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो कोई भी अप्लाई नहीं निकालना। समझ में आई बात जो मैं बोल रहा हूं? उस चीजों को दिमाग में रखना है आपको। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया, इजी से इजी क्वेश्चंस बन गया है ये, इसमें कुछ बचता ही नहीं नॉर्मली। चलिए देखो एंट्री करके दिखाता हूं। सबसे पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने 16 4, और शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एडवांस, है ना, ऑन अलॉटमेंट। तो सर 480 और 12 इंटू 3 360 एंड 120, यही होगा। अब शेयर अलॉटमेंट मांग ले, कोई फेलियर वगैरह है नहीं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो कितने 5 6 लाख 3 360 और 24, यही है। चलिए, आप जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना तो फिर आप तुक्के मारते रहेंगे, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए अगला क्या होगा हमारा, बैंक में पैसा ले ले, है ना। तो बैंक में साहब कितने पैसे आने चाहिए थे 6 लाख, माइनस कर दो, एडवांस नहीं आएगा, जो कि एडवांस कितना है हमारा 120, और फेल का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो 480 आ गए। एडवांस फर्स्ट कॉल करें, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹2 के हिसाब से है 240। अब मुझे बताइए क्या यहाँ बैंक में पैसे सारे आएंगे? क्या यहाँ बैंक में पैसे सारे आएंगे? यहाँ फेल वाला नहीं आएगा। माइनस कितने फेल हो गए थे 4800 शेयर, अलॉटेड ही था तो क्या जरूरी है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है अब तो 9600, है ना, 48 इंटू 2 9600, तो 240 तो 230, इसके बाद आ जाएगा आपका कॉल सिनेरियर 9600, और 2 आ जाएगा इक्विट शेयर फर्स्ट कॉल, कितने आ गए। अब मुझे सिंपल सी बात बताइए, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक सवाल में कोई कॉम्प्लिकेशन? आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या, अगला पॉइंट क्या है, शेयर फाइनल, क्योंकि फाइनल के बाद शेयर फोर फीचर हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 240 240, ठीक है। अब बैंक में पैसे फिर से सेम ही आ जाएगा 230 यानी 240 माइनस में 9600, है ना। कंटिन्यू फेल हो रहा है ये, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फाइनल 96 240। अब क्या करें, शेयर फोर फीचर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर हैं 4800 इंटू 10
क्या ये प्रीमियम का पैसा देने में फेल हुआ? नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा क्या, या नहीं करना पड़ेगा? बताइए, प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? क्योंकि प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो प्रीमियम डेबिट ही नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। अब सीधा क्या आएगा यहाँ पे? टू शेयर फोर फीचर, तो जितने पैसे दिए हैं उसने वो होंगे, तो दैट इज 3 रुपए और 3, ये 6 रुपए। एडवांस एडवांस तो सब आ चुका होगा, क्योंकि एडवांस पे फेल ही नहीं हुआ, तो 6, 28,000 और 2 कॉल्स इन एरियर, तो 9 9 18, 6 12, 19,200। अब इसको रीइशू करना है, ठीक है। रीइशू कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमारा आना चाहिए, कितने में बेचा है इसको? 7 रुपए, तो 48 इंटू 7, 33,600। और शेयर फोर फीचर से नुकसान हो गया 3 रुपए का, 4800 इंटू 3, 14,400। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000। चलिए, एक एंट्री यहीं करने की कोशिश करते हैं, एक एंट्री और करें। कौन सा? री इशू। री इशू के बाद हमारा कैपिटल रिजर्व, तो फायदा और नुकसान देखिए, शेयर फोर फीचर कैपिटल रिजर्व। फायदा कितने का हुआ था? 14,000, नहीं, फायदा हुआ था 28,800, नुकसान हुआ 14,400, 14,400। और यहाँ पे देखिए हमारा 14,400। इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, वो अप्लाई अलॉटेड निकालता रहेगा, फंसता रहेगा। सिंपल सी बात है। तो हमें अप्लाई अगर दे रखा हो तो हर जगह अलॉटेड तो निकालना है, लेकिन अगर अलॉटेड दे रखा हो तो हमें ये देखना पड़ेगा, मेरे वर्ड को समझना। अगर अलॉटेड दे रखा हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एडवांस जहां दिया वहीं फेल है, तो हमें वो पूरा कैलकुलेशन करना है अप्लाई अलॉटेड वाला। अगर उसका कोई एडवांस ही नहीं और फेल कहीं और हो रहा है, तो उसका कोई भी अप्लाई अलॉटेड से लेना देना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आप करते जाइए। बिल्कुल इस क्वेश्चन में देखेंगे कोई टिपिकल नहीं था, मैंने सिंपल सीधा क्वेश्चन खींचता गया और करता गया। समझ में आई बात आपको? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। ये था हमारा 89। चलिए 90 क्वेश्चन। जितना टाइम हमने इस चैप्टर को दिया है ना, इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से आ जाना चाहिए चैप्टर। चलिए, ये किस किस का हो गया, किसका डाउट है? सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन किस किस का हो गया, किसका डाउट है? ये कहां से? चलिए बताइए, कितने बच्चों का डाउट है 90 क्वेश्चन? सामने आपके क्वेश्चन, सारे गामा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 80,000 100 का एक है, 10 का प्रीमियम है, और 1,20,000 अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एडजस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। Havni, was allotted 60, failed to pay allotment money, and Sangam, who applies 6,000 share, did not pay first call. These shares were forfeited immediately after 2,000 share were reissued, including share and all. 9580 paid up, pass necessary journal entry in the books of सारेगामा लिमिटेड। ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, वो तो हम करते ही हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। इफ फाइनल कॉल नॉट बीन मेड, और यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है। बताइए, हुआ क्वेश्चन ये? आप लोग न्यू बुक से क्यों नहीं टिक करते हो? हाँ, तो जितने नए में है वो तो नंबरिंग डालो, नोटबुक में नहीं, बुक के अंदर अगर आप नंबरिंग डाल लो तो दिक्कत ही खत्म हो जाए। मैं बोलूं 89, फट से देखा 90 हो जाएगा वो। बताइए, लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं वो बताएं किसका किसका डाउट है इसमें। कर ले क्या क्वेश्चन? चलिए, कहता है सारे गामा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन यूजिंग 80,000 इक्विटी शेयर, इशू 80,000 इक्विटी शेयर।
100 रुपये ईच एट अ प्रीमियम 10, और भैया 100 का है, इसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। और जो पेबल एज है कुछ ऐसे है, दे रखा है। दैट इज क्या है पेबल एज में, 30 एंड फिर 30 और फिर 30, इसमें 10 रुपए एसपी और 20 रुपए एससी, तो 3 3 3 9, अब बचेंगे 2 जो कि डिड नॉट नहीं मांगा गया। सर अप्लाई किए वो लोगों ने कितने, और 120, और इशू किए थे हमने 80, कुछ ऐसा रेशियो चल रहा है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रोराटा बेसिस एक्सेस मनी रिसीव एप्लीकेशन अर्जेस सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। जो भी पैसा यहाँ फालतू होता है अलॉटमेंट पे ले जाइए, ये तो हम हर बार करते हैं। धावनी हु अलॉटेड 1600 शेयर पे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसका मतलब यहाँ पे धावनी है, धवानी कितने शेयर है, 1600 शेयर, 1600 शेयर अलॉटेड है ना, और ये यहाँ फेल है। अब ये चेक करना पड़ेगा इसका फोरफीचर कहाँ हो रहा है। अलॉटमेंट एंड संगम हु अप्लाई 6000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, यहां पे संगम है। अब अप्लाई मैंने अभी क्या बताया, अगर अप्लाई दे रखा हो तो कहीं भी फेल हो अलॉटेड तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। ये यहां भी फेल हो गया। दीज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी सर यहीं पे फोरफीचर हो गया, इसके मौका नहीं दिया। आगे कहता है दीज शेयर इंक्लूडिंग आपका धवानी शेयर 2000 शेयर री इशू किए गए हैं, कितने, अब 2000 में से भैया कहा गया कि इंक्लूड ऑल शेयर ऑफ धवानी, तो धवानी के कितने 1600, ये डी के होंगे, तो बाकी 400 किसके होंगे सर, बाकी 400 कौन था, ये क्या नाम था इसका, संगम, बाकी 400 संगम, ठीक है। यानी ये पार्टली वाला केस आ गया ना, जहां पे ज्यादातर फुल अलॉटेड और पार्टली वैसे। चलिए, और तरंग फॉर 95 पर शेयर एज 80 पेड अप, उससे बोला भाई तू 95 रुपीज दे, मैं तुझे 80 रुपए का कैपिटल दे दूंगा। यानी तरंग को मैंने ये सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, कितने में, उससे लिए 95 और बदले में शेयर कैपिटल कितने दे दिए उसके, 80। अब बताओ शेयर पार पे इशू है, डिस्काउंट पे इशू है, कैसे है बताओ। जो री इशू है उसमें हमारा नुकसान होगा या फायदा होगा, चलो पहले जर्नल एंट्री करते हैं, इतने सोचो आपको टाइम मिल जाएगा। सर हो गया, देखो लाइव वाले बच्चों का हो जाता है, आप लोगों का नहीं होता। चलिए चेक कर लीजिए हो गया तो आपका, चलिए देखें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने, सर 1600, और बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, 1 20 इंटू में 30, यानी 360, ठीक है। अब आगे बढ़े, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट, तो सर 360, अब 80 इंटू में 3 240, मैं यहां भी लिख देता हूं 80 इंटू 3, और बाकी 80 इंटू नहीं, एडवांस 40 रहेगा ना, तो 40 इंटू में 3 120। क्या आपको यहां तक सभी को क्लियर है ये एंट्री, आगे बढ़े, शेयर अलॉटमेंट टू और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे हमारे पास 80,000 इंटू में 30, दैट इज 240, और 2 160
और 80। यहां तक क्लियर सभी को? बताइए, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। अब बैंक में पैसे लेंगे। अब यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, अभी जो मैं समझा रहा था, तो क्या मैं अभी पहले तो इसकी बात करूं, क्या इसके लिए अलॉटेड दे रखा है, तो क्या इसके लिए अप्लाई निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, बताइए। अप्लाई निकालना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? एडवांस है और वहीं पे ये मेन रीजन है। जब कभी भी सोचो तो ऐसा नहीं कि फेल हो गया और इसलिए प्रोराटा वाला क्वेश्चन है तो अप्लाई अलॉटेड निकाल लो, ये तो तुक्का हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ फेल हुआ है इसलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन। अब अलॉटेड कितने थे? अलॉटेड थे 1600। तो सर अप्लाई कितने होंगे? रेशियो देखो शेयर का, तो 12 और 3:2, तो 16, और हमें अब ज्यादा निकलेगा तो 3/2, 2400। ठीक है। टोटल अमाउंट कितने दिए होंगे इसने? 2400 इंटू में 30, कितने? 72,000। इसके बाद माइनस एप्लीकेशन के पैसे कितने कट जाएंगे इसके? 30, 48, कितने बच गए? 24,000। कॉल अलॉटमेंट पे अगर मैंने करा इससे, तो दैट इज 1600 इंटू में 20, 10 का प्रीमियम था, 20 का। तो यहाँ पे सर 1600 इंटू 2 कितने होते हैं? 32। तो अब हमें यहाँ पे वैसा नहीं करना कि दोनों को अलग अलग, वो तो सब पे प्रीमियम हो जाता है ना। तो अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 1600 इंटू 30 दैट इज 48। ठीक है ना? और बाकी में फेल हो गया ये, बाकी में फेल हो गया। 24,000, 24,000 में कितने देने में फेल हो गया ये? 24,000। तो बैंक में जब पैसे लेने जाएंगे, दैट इज हम लेने आए हैं 240, लेकिन इस 240 में से एक एडवांस का पैसा नहीं आएगा। दैट इज आपका एडवांस है हमारा कितना? 120, 1.2L कर देता हूं, और एक ये 24,000, 24K। ठीक है, इसे नोट अच्छे से करिएगा। तो अगर देखा जाए 11 लाख कहां से आएगा? 96,000 आ रहा है मेरे पास तो। 96,000 एडवांस, 120 अलॉटमेंट, इसके बाद क्या है हमारा ये? एरियर 24,000 टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज कितने? 240। ये देखिए, चेक करिए, 96 वही आएगा जब मैंने माइनस वहां से करा है, 240। ठीक है। अब शेयर फाइनल कॉल मांग ले। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल, क्योंकि फाइनल तो मांगा ही नहीं। फर्स्ट कॉल कितने हो गए? 80 इंटू में 30, यानी फिर 240। लेकिन यहां पे 2% फेल हैं। बैंक में पैसे लेने जाएंगे, एक तो ये 240 में ये तो फेल होगा ही होगा। कौन सर? ये जो कि जिसके पास कितने शेयर है? 1600 इंटू 3, तो 16, 32, 48,000। और एक ये भी फेल हो गया, बट ये अप्लाई है। तो अब इसका फेल निकालने के लिए मैंने कहा, जब अप्लाई हो तो हर सूरत, हर कंडीशन में अलॉटेड निकालना है। तो इसका अलॉटेड कितना आएगा बताओ? 20,000। 6,000 इंटू 12 और 8, 8 डिवाइडेड बाय 12, 2, 4,000। अब एक 4,000, एक 2,000, निकाल तो एक ही का रहे हैं, तो दूसरे का क्यों निकाल? बताओ। हमें तो एक ही का निकालना है, तो इसका हम 2,000 निकाल के करेंगे क्या भाई? वो तो पहले ही निकाल चुके हैं हम। क्या 30 से मल्टीप्लाई, यही तो करना है। आपने कौन सी गणित लगाई है बताओ? तो ये आ गया 4,000, यानी अलॉटेड 4,000 है, तो दैट मीन्स ये फेल भी 4,000 के हिसाब से देने में हुआ होगा।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे वर्ड को समझो कि इसके 4,000 ही मिले थे इसके शेयर, तो जब ये फेल फर्स्ट कॉल पे हुआ होगा तो 4,000 शेयर के पैसे देने में हुआ होगा, ना कि 6,000। ये वाले शेयर से ना, हाँ इसी से ही निकालना है, क्योंकि हर किसी का अलॉटेड तो उसी के शेयर से ही निकालेंगे, ठीक है। तो 4,000 इंटू में 3, 12,000। ये ज्यादा आएगा, 1,20 आएगा, 1,20। 4,000 इंटू में 30, 1,20, ठीक है, 72,000। कॉल सिनेरियर बताओगे कितना आएगा? चलिए बताइए, कौन बताएगा? कॉल सिनेरियर बताइए। 168 टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इमीडिएटली इसके शेयर क्या करने हैं हमें? फोर फीचर। सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों है? 30 से होगा ना। किसमें? 360 में। अच्छा, इस हर जगह पे एक एक जीरो कम लिख दिया मैंने। बढ़ाना है? चलो हाँ बढ़ा देते हैं। बस यही चेंज होगा या और भी कुछ चेंज हो जाएगा? यहाँ वाला चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, 1176 तभी आया था। ठीक है, कर दिया। 24 में ये 12 लाख होगा ना। माइनस में 24,000, 1176। अच्छा, और ये आ गया 12 लाख, ये आ गया 24,000, और ये आ गया 24 लाख। ये तो ठीक है। यहाँ पे भी गड़बड़ी हो गया। एरियर तो ठीक होना चाहिए। ये एरियर भी गलत हो गया, एरियर भी गलत हो गया। सही है। चलो यहाँ देखते हैं। 24 लाख माइनस में ये 1,20 होगा, माइनस 1,20। 23 लाख, नहीं 22 लाख आ रहा है। 48,000 माइनस 1,20, 22,32,000। चेक कर लीजिए आप भी। 1,68। पहले ठीक ही था वो 1,68 ना, हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। करेक्ट। चलो ठीक कर दिया मैंने, यहाँ तक समझे, वो एक जीरो का था। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा कोई गलत नहीं था। आ जाए आगे। चलिए थोड़ा स्पेस बना लिया जाए, क्योंकि अब हमें क्या करना है। और जब भी दो व्यक्ति का फोर फीचर हो तो हमेशा याद रखिए कि आप अलग अलग फोर फीचर करिए दोनों का। इकट्ठे करेंगे तो एरर के चांसेस ज्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं फोर फीचर जो करने वाला हूं, सबसे पहले इसका धवानी का 1,600। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर 1,600 शेयर और फर्स्ट कॉल तक बनते हैं हमारे 80 रुपए, है ना। तो 1,600 इंटू 80, 1,28,000। करेक्ट। अब देखा जाए यहाँ पे, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? आएगा। रीजन, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट देने में फेल हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम का सिंपल सा फंडा है, अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है तो नहीं आता। अगर उसने फेल हो गया देने में, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। सर कितने हो जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम? 1,600 इंटू में 10, 16,000। अब शेयर फोर फीचर की बात कर लेते हैं। सर जब शेयर फोर फीचर करेंगे तो कितना फोर फीचर होगा? जितना टोटल पैसा दिया होगा। तो टोटल पैसा कितना दिया इसने? टोटल ही कर लेते हैं, इसमें हमें कोई इफ बट लगाना ही नहीं है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसने 3 दिए और कुछ एडवांस दिए। तो आप वैसे भी सोचोगे ना, 30 तो कितने, 16,000 इंटू में अगर आप 30 करते हो तो 16,000 नहीं, 1,600 इंटू 30, 48,000 ये। और इसके एडवांस कितने थे? 24,000। तो ये भी आपके आएंगे 72,000, और वैसे भी 72,000। तो शेयर फोर फीचर में 72,000। पहले ये देखो समझ में आया कि नहीं आया। और टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में एरियर वाला अमाउंट आएगा, दैट इज 24,000। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। एरियर वाला अमाउंट आएगा। और अब टू कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर कितना है? अलॉटमेंट की जगह पे एरियर। सबको इकट्ठा लिख सकते हैं, इस लिख देता हूं इकट्ठा ही। टू कॉल्स इन
एरियर कितना होगा बताओ। एक तो 72 कॉल इन एरियर में एक 24,000 वो, और एक फाइनल पे भी फेल हुआ ये 1600 इंटू में 30 48,000 और तो सर ये भी 72,000, ये भी 72,000, चेक करिए। तो 72,000 प्लस 72,000 माइनस एक 28 16, ठीक है। देखिए पहले फोर फीचर, जिस बच्चे को डाउट है इसमें, इसको जोड़ दिया मैंने, 24,000 अलॉटमेंट वाला ले लिया ये, और 48,000 कहाँ वाला, फर्स्ट कॉल पे देखो ना, ये 48 है ना। मैं लिख भी देता हूँ, ये किसका है सर, ये डी का है, और कहाँ गया, ये किसका है, 24 डी का है, ठीक है। दोनों को जोड़ के कर दिया। अब हमें दूसरे का फोर फीचर कर लेना चाहिए। दूसरा कौन है भाई? हम्म, हाँ, संगम। संगम, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अब संगम के कितने शेयर हैं बताइए, संगम के कितने शेयर फोर फीचर करने हैं? 4,000। इसमें इतना सोचने वाला क्या सवाल है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि भैया 1 घंटे में पूरा पेपर कैसे करोगे आप। 4,000, ठीक है। कैसे? अब कितने बच्चों को लगता है 4,000 नहीं होना चाहिए? आप बताओ कैसे 4,000? इसको मिले कितने थे? तो भैया फोर फीचर किसी से क्या छीनोगे, जो उसके पास होगा, या पड़ोस वाला भी कुछ छीन लोगे उससे? जो उसके पास होगा वही छीनोगे। तो भैया संगम के पास कितने शेयर है ये पता करो। 4,000, तो उससे वही शेयर छीन सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है संगम से बोले कि भाई तेरे से 8,000 शेयर छीन रहे हैं, उसके पास है ही नहीं, तो 4,000 ही रहेगा ना। तो 4,000 और उससे भी कितने होंगे इंटू में 80, तो 4,000 इंटू में 80, दैट इज 320, ठीक है। टू शेयर फोर फीचर, क्या यहाँ पे इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया तो कभी भी नहीं आएगा। फेल होगा सिक्योरिटी प्रीमियम पे तभी आएगा। एक ही लॉजिक है और उसको याद रखना। अब शेयर फोर फीचर में कितना चला जाएगा सर? 4,000। उसने दोनों कॉल दे दिए हैं, तो 3 और 2 5, दैट इज 2 लाख। टू कॉल्स इन एरियर, 4,000 इंटू में 30, 1 20, देखो बराबर आ गया, ठीक है। अब रीइशू कर दें, कितने शेयर रीइशू किए गए? 2,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू में, मैंने बोला भैया 95 देना है, तो 2,000 इंटू में 95, 2,000 इंटू 95, 190, ठीक है। अब बताओ यहाँ नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है यहाँ पे या फायदा है बताइए? कितने का नुकसान? 70 रुपए। री इशू करते टाइम पे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? अगर नुकसान हुआ तो शेयर फोर फीचर डेबिट कर देंगे, अगर फायदा हुआ तो क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। तो बताइए नुकसान हुआ या फायदा? बताओ। मैंने क्या लिखा कि आपको कैपिटल कितने मिलेंगे और आप मुझे दो कितना, तो बताइए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 160 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15 इंटू 2,000, 15 30,000, ये हो गया हमारा। तो सिंपल सी बात है कि भैया फायदा हुआ है। ये सब चीजें आपके क्यों नहीं निकल रहा? प्रैक्टिस नहीं हो रही। एक दिन में कम से कम 40-50 क्वेश्चन करोगे करोगे तो होंगे प्रैक्टिस। अब 40-50 बोलते हो कि जिंदगी में नहीं होगा, तो फिर आप बने ही नहीं हो पढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है। दो ही चीज के लिए बने हुए, पढ़ने के लिए या समय खराब करने के लिए। चलिए आगे अब देखते हैं, आगे क्या करना है हमें। री इशू के बाद फोर फीचर। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है टू शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाए? बता सकते हो? यहां दो लोगों के हैं, एक किसका है? अब इसमें आंसर भी नहीं दे रखा, बढ़िया दे रखा है बुक में।
छोड़ो, बढ़िया नहीं दे रखा, आप बता सकते हैं? दे रखा है बुक में? फिर तो देख के भी बताओगे आप सब, क्योंकि आप लोगों पे इतना ट्रस्ट तो है नहीं मुझे। चलिए, डी से टोटल पैसा जो आया, हमने डी के सारे शेयर री इशू किए। कहाँ लिखा है ये बात? क्वेश्चन में लिखा है कि इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ डी। तो डी के पास कितने शेयर थे? टोटल पैसा डी से कितने कमाए? ये रहा डी से, हमने टोटल पैसा कमाए 72,000। और डी के शेयर से नुकसान तो हुआ नहीं, नुकसान तो किसी के शेयर से नहीं हुआ, तो एक तो ये 72,000 जाएगा। दूसरा, डी के बाद कौन है हमारा? संगम। अब संगम से टोटल पैसा जो कमाया वो दैट इज हमारा कितना था? 160। लेकिन क्या संगम के सारे शेयर इशू किए गए? जवाब है नहीं। तो डिवाइडेड बाय आपके कितने होंगे? क्योंकि इसके पास टोटल शेयर जो था वो था हमारा 4,000, और इनटू में आपके सिर्फ कितने शेयर रीइशू किए गए इसके? ओनली 400। तो संगम के पैसे जो बचे 16,000। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 72,000 प्लस 16,000, 88,000। चेक करिए। 90, 160 डिवाइडेड बाई 4,000 इनटू में 400, 16,000 प्लस 72, इससे 72 ही फोर फीचर हुए ना। 88, 3 आपके 2 और 3 5, 50 इनटू में 4,000। ओहो, ये 2 लाख थे इसके शेयर फोर फीचर में, मैं 160 ले रहा हूं, ये ध्यान नहीं दिया ना। इसका शेयर फोर फीचर कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये आ गया 20,000। तो कितने आ गए? 92। देखिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 90, 90 था ना। चलिए देखते हैं। वॉइस क्लियर है? एक बार देख लीजिए, वॉइस वॉइस यहाँ तो मुझे क्लियर आ रही है, और यहाँ भी क्लियर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम खत्म करें। कहता है क्या? रुचि लिमिटेड इशू अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000। यानी सर मैंने जो शेयर इशू किए हैं दैट इज 40,000। ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम पे है, यानी शेयर की हालात ये है 10+2, 10+2। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। तो 5, 7, 2, 9, 3, 12। सिक्योरिटी प्रीमियम यहां है, यानी सर शेयर कैपिटल 3 रुपए एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए, कुछ ये कहानी है। एप्लीकेशन रिसीव जो है कितने हैं? 60,000, 60K लिख देते हैं। आगे कहता है अलॉटमेंट मेड प्रोराटा बेसिस एप्लीकेशन 48,000। कहने का मतलब है कि भाई जिसने मांगे 48 अप्लाई, उसको अलॉटेड हुए ओनली 40, और जिसने मांगे 12 उसको मिला 0। तो ऐसे हो गया ये 60 और ये हो गया 40। इसका कहने का मतलब सेंटेंस का ये है, इसने बोला 48 वालों को देंगे और रिमेनिंग एप्लीकेशन रिफंड तो कर दिया हमने। ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टू ड्यू ऑन अलॉटमेंट, राम हु 1600 शेयर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट। अब भाई कहता है कि यहां पे एक राम है जिसको 1600 शेयर अलॉटेड है, वो फेल हो गया। आगे कहता है अलॉटमेंट फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड श्याम 2000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे 2 कॉल। और यहां श्याम जिसके पास 2000 शेयर है वो ये भी फेल हुआ और ये भी फेल हुआ। These share were subsequently forfeited after second call. All forfeited share issue 8 रुपीज पर शेयर। चलिए देखिए
कैसे क्वेश्चन करेंगे? पहले बैंक अकाउंट डेबिट। तो बताइए बैंक में कितने पैसे आएंगे? 60 इंटू में 2, 120। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। टू शेयर एप्लीकेशन 120। अब शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू एडवांस। यहां देखा जाए तो क्या होगा? 120, 80, 24,000 एंड 16,000। ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे क्या करेंगे सर? आगे आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना? ये आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 20, 2 लाख। 4 इंटू 3 1 20, और ये हो जाएगा 80। अब बैंक में जब पैसा लेने जाएंगे तो 2 लाख मिलने थे, जिसमें से एडवांस नहीं मिलेगा 16,000, और जिसमें से ये फेल हो गया इसका नहीं मिलेगा। इस फेलियर का हिसाब किताब अगर निकालूं तो कौन था? राम। तो राम को सर अलॉटेड कितना था? 1600। इसने अप्लाई कितने किए होंगे? निकाल लेंगे। 1600 इंटू में रेशियो देखो क्या बन गया हमारा? 2:, कैसे 2:3 कर दिया आपने? किससे काटा इसको? 4 दूनी 8। किससे काटा? इन दोनों का रेशियो निकालोगे ना। 2400 तो नहीं कट रहा। 8 लिख सकते? ये जैसे अर्थ 8 और 9 होगा। 8 और 8 पंज 8 छिक, तो 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 से इसको कर दो। 1920। तो टोटल अमाउंट कितना आया होगा? 1920 इंटू में 2, दैट इज 3840। कटे कितने होंगे? 1600 इंटू में 2, 3200, 640। अगर हम इससे कॉल करते हैं तो 1600 इंटू में 5, 8000, माइनस 8000 कर दे तो 7360 इसके नहीं आएंगे। दैट इज यहां माइनस कर दोगे 7360। तो 2 लाख माइनस 16,000 माइनस 7360। तो ये चेक करना जिसने भी कर रखा है, 140। इसके बाद क्या है हमारा? एडवांस। एडवांस एडवांस कितना होगा? 16,000। एरियर 7360 टू शेयर अलॉटमेंट कितने हो जाएंगे? पूरे 2 लाख। ठीक है, फाइनल फर्स्ट कॉल भी मांग ले। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी फोर फीचर तो हुआ नहीं, तो दैट्स वाई पूरे मांगे जाएंगे 2, यानी 80, है ना? अब जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो पूरे 80 नहीं आएंगे। आना कितना था? 80 के माइनस 2 लोगों के फेलियर है, 16 और 2000, यानी 3600 इंटू में 2, 7200। तो 80,000 में से माइनस 7200, 72,800। कॉल्स इन एरियर, दैट इज 7200 टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000। फर्स्ट कॉल मांग ले, सॉरी फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल
3 है तो 2 4 या 12 एक 20 एक 20 बैंक में जो पेमेंट आना है वो आना है एक 20 उसमें से माइनस कितने हो जाएंगे 16 10 3600 इंटू में 3 10 800 minus 120 that is 109 200 calls in arrear that is 10,000 टू शेयर फाइनल कॉल कितने एक 20 अब फोर फीचर कर ले पहले किसका करें एक एक करके पहले राम का कर लेते हैं तो राम का शेयर कैपिटल 16,000 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेल हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हो जाएंगे 1600 इंटू में 2 3200 टू शेयर फोर फीचर 1920 टू अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे कितना फेल हुआ 7360 और टू कॉल इन एरियर दोनों कॉल मिला लेते हैं तो 3 और 2 5 तो 16 पंचे 80 8,000 मैच हो रहा है नहीं हो रहा ये 7360 1920 नहीं 1920 नहीं 3480 होगा 3480 वो तो शेयर था 1920 3480 अब हो गया 8 और 7360 8 6 14 देखते हैं 16,000 3200 19,200 हो तो नहीं रहा 360 कहाँ हमने गलती कर दी 1600 शेयर है ना 1600 इंटू 10 6,000 1600 इंटू 2 रुपए प्रीमियम 16 दूनी 3200 शेयर फोर फीचर में टोटल पैसा जितना दिया इसने यहाँ पे शायद रेशियो गलत तो नहीं निकाल लिया हमने नहीं नहीं 5 अठे 40 सॉरी आपने इसको किससे काटा था 8 से 8 पंचे 40 8 6 48 तो 6 डिवाइडेड बाय 5 और ये 1600 अलॉटेड है ना हाँ डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 6 इंटू में इसने 2 रुपए दिए होंगे 3840 ये गलत कर दिया 3480 नहीं होगा 3840 होगा मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आया मैंने गलत माइनस कर दिया ना हाँ 640 माइनस में ठीक हुआ बस लिखा जो वो गलत हो गया ठीक है तो यहाँ कहीं चेंज नहीं करना तो ये 3840 होगा अब मैच हो गया ये ठीक है अब किसका फोर फीचर करें अगले का कर देते हैं तो क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर कितने होंगे बताओ 2000 इंटू में 10 कितने 20,000 2000 इंटू में 2 कॉल नहीं दिए इसने 5 तो इंटू में 5 10,000 कॉल्स इन एरियर में 2000 इंटू में 5 2 कॉल 10,000 ठीक है इस सभी शेयर को रीइश्यू उठा के कर दिया कितने शेयर हो गए टोटल 3600 कितने में बेचा है सवाल में देखो लास्ट में 8 रुपए में तो इंटू में 8 शेयर फोर फीचर से नुकसान हो जाएगा 3600 इंटू 2 यानी 7200 टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 36,000 7200 36,000 इन 3600 इंटू में 8 28,800 अब चलिए शेयर फोर फीचर निकाल लें शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व शेयर फोर फीचर में टोटल कमाई देखिए एक तो ये हुआ है हमारा 3840 ठीक है 3840 के बाद एक यहां हुआ है हमारा ये 10,000 तो 3840 प्लस 10,000 ये तो इनकम था नुकसान माइनस 7200 कर दो तो 3840 प्लस 10,000 6600 माइनस में 7200 6640 तो हमारा आंसर भी चेक करते हैं
तो 6640। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 96। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98। पढ़ ले। चलिए, कहता है जनता लिमिटेड इशू, यहां पे लिख देता हूं, इशू किए हैं, दैट इज 50,000, 5 लाख, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम 4 रुपए। द पेबल एज फॉलोइंग, एप्लीकेशन पे 6 रुपए, जिसमें से 4 रुपए शेयर कैपिटल होंगे और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम होंगे। अलॉटमेंट पे फिर से 6 रुपए, जिसमें से 4 रुपए शेयर कैपिटल होंगे और 2 रुपए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम होंगे। 4 रुपए कंप्लीट। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो 12 और 2 बच गए बैलेंस। ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव 7.5 लाख, तो हेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गए 7,50,000। अलॉटमेंट मेड एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस, तो सबको मिल गया है। एंड 1000 शेयर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो यहां पे 1000 शेयर किसी को दिए गए थे, मोहन को, वो फेल हो गया। आगे कहता है अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है सर, ये भी फेल हुआ वो और ये भी फेल हुआ। एंड विक्रम टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड डिड नॉट पे द कॉल मनी, यहां पे एक व्यक्ति और फेल हो गया, दैट इज विक्रम, जिसके पास 500 शेयर थे। These share were forfeited and after that reissue 8 rupees fully paid up pass necessary journal entry। चलिए देखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। चलिए, कितने पैसे आएंगे? 7.5 लाख इंटू में 6, 7.5 लाख इंटू में 6, 7.5L इंटू में 6, दैट इज 45 लाख। शेयर एप्लीकेशन 45 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज कितने होंगे? 5 लाख इंटू में 6, 3 लाख। नहीं, 6 नहीं लेना, 5 लाख इंटू में 4, प्रीमियम तो अलग होगा, है ना, तो यहां 2 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख और 2 एडवांस 25,000 इंटू, सॉरी 2.5 लाख इंटू 6, 1.5 लाख। अरे मैं 1 लाख 2 लाख कर रहा हूं, ये 20 लाख होगा। ये 15, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है। एक एक जीरो कम लग गया। अब शेयर अलॉटमेंट कर दें। शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 लाख इंटू में 6, 30 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख। अगर हम बैंक में देखें, पैसे की बात करें, तो 30 लाख में से माइनस हो जाएगा 15 लाख एडवांस और माइनस फेलियर। फेलियर का निकालते हैं। कौन फेल हुआ? दैट इज मोहन। तो मोहन के पास अलॉटेड कितने शेयर थे? 1000। तो अप्लाई कितने करे होंगे? रेशियो देख लीजिए, 1000 इंटू में 5 7.5 का हो गया ना, तो इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 5, तो 1000 इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 5, 1500 मांगे होंगे। तो कुछ भी कर लो, आएगा तो ये आंसर। टोटल पैसा कितना दिया होगा इसने? टोटल दिया होगा इसने 1500 इंटू में 6, दैट इज 1500 इंटू 6, 9,000। 9,000 में से इसके कट गए होंगे 1000 इंटू 6, 6,000। लेकिन ये 6 रुपए जो इसने दिए हैं, इसमें 4 रुपए क्या है, मैं इसको भी बाइफिकेट कर दूं। 4 रुपए शेयर कैपिटल है
और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमें फोर फीचर करते टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम का तो फोर फीचर नहीं हुआ, इसका ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा सर। इसके एडवांस बच गए 3,000। अब अलॉटमेंट पे अगर इससे हम मांगे तो मांगेंगे 1,000 इंटू में 6, दैट इज 6,000। इसने बोला हम नहीं देंगे। तो अब मैं इसको फिर से बाइफिकेट कर देता हूँ कि क्या 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 चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,000 इंटू में 4 हो जाएगा, पहले क्या, शेयर कैपिटल 4,000, और 1,000 इंटू में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल फेलियर हुआ है, ये टोटल फेलियर कितने हो गए, 6, 3, 3,000, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो जितने भी पैसे थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल के पूरे पैसे दे गया, कैपिटल के भी देने में फेल हुआ है, नॉर्मल एंट्री। तो अगर देखा जाए तो एरियर में सिर्फ कितना डाल दोगे आप, 3,000, तो 30 लाख माइनस में 14 लाख 97,000, एडवांस 15 लाख, एरियर 3,000, टू शेयर अलॉटमेंट कितने हो जाएंगे, 30 लाख। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री मान ली, लास्ट ही है, कर तो दिया ऊपर, इसमें नहीं करेंगे ना। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी कितने हो जाएंगे, 5 लाख इंटू में 10 लाख। बैंक में पैसे लें अगर, तो 10 लाख में से फेलियर कितने हो गए, एक 500 वो है और 1,000, 1,500 इंटू में 2, 1,000, नहीं 3,000, यहां भी 3,000 फेलियर, तो 9,97,000। कॉल सिनेरियर 3,000, टू शेयर फाइनल कॉल, यहां तक देख लो 10 लाख, यहां तक क्लियर है। आगे चलें, अब शेयर फोर फीचर कर लेते हैं किक करके। चलिए शेयर फोर फीचर करते हैं, पहले किसका कर लेते हैं सर, पहले करते हैं मोहन का। अब इसका ध्यान देना है थोड़ा सा, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1,000 इंटू दैट इज 10,000। अब शेयर फोर फीचर के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 4 था, लेकिन 4 में से दो तो इसने पेड ही कर दिया। तो हम बोलते हैं जो सिक्योरिटी प्रीमियम इसने नहीं दिया उसी को लिखते हैं। तो अब जो आएगा ना, ये ध्यान देना, 1,000 इंटू में 2 आएगा, टू शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर में एक तो इसका फोर फीचर करेंगे ये 4 रुपए, और एक फोर फीचर करने वाले हैं एडवांस का 3 रुपए। तो फोर फीचर में टोटल जाएगा 7,000। टू अलॉटमेंट का एरियर 3,000, और टू कॉल्स का एरियर, तो 1,000 इंटू में 2, 2,000। टोटल मैच हो गया, 7, 3, 10, 2, 12, और 10, 2, 12, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन इसका था फोर फीचर, दूसरे का तो एकदम सिंपल है। दूसरे का बड़ा ही आसान है, कैसे सर, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10, 5,000। प्रीमियम पे फेल हुआ ही नहीं है, तो टू शेयर फोर फीचर कितने दे दिए, 2, तो 4 और 4 8 दे दिए इसने, 500 इंटू 8, 4,000 दे दिए। और फेल हो गया कॉल सिनेरियर, कितने सर, 500 इंटू में 2 रुपए तो देने में फेल हुआ ये, 1,000। सभी शेयर को उठा के री इशू कर दिए हैं। तो री इशू करोगे तो बैंक में पैसा आएगा सीधा। कितने शेयर हो गए, 1,500, और कितने रुपए में बेच दिए, 8। शेयर फोर फीचर से नुकसान हो जाएगा कितने, 1,500 इंटू में 2, तो ये कितने आ जाएंगे, 12,000, और ये कितने आ गए, 3,000, और यहां कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000। अब शेयर फोर फीचर की बात कर लेते हैं, कितना पैसा हमने कमाया, हाँ
कितने पैसे कमाए हमने? 4,000 7 11,000। तो शेयर फोर फीचर में हमारे पास 11,000 थे, जिसमें से नुकसान 3,000 हो गए। तो कितने आ गए? 8,000। 8,000 आंसर क्या है? 8,000। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 98। 99 हुआ क्या? 99। 99। ठीक है, इसका मैं समरी बना देता हूं। कहता है नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन इशू 160 शेयर, 1,60,000। 10 रुपए का एक है, 3 रुपए प्रीमियम है, 10+3 हो गए। पेबल 6 रुपए एप्लीकेशन पे, सेम वैसे ही हो गया ये, जिसमें से 5 रुपए शेयर कैपिटल है और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। आगे आ जाओ 3 रुपए, तो जिसमें से 2 रुपए शेयर कैपिटल है और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। बैलेंस फाइनल कॉल, तो 6,3,9,4। तो बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अमाउंट चेंज है। एप्लीकेशन 180 का रिसीव किया, ठीक है। एप्लीकेशन 10,000 रिजेक्टेड हो गया, तो यहां पे बनेगा डिटेल अप्लाई अलॉटेड। जिसने मांगे 10,000 उसको मिले 0, और बाकी बच गए जिसने मांगे 170 उसको मिले 160। ये हमने अंदाजा लगा लिया। रिमेनिंग एप्लीकेंट ओवर द पेमेंट रिसीव एप्लीकेशन एडजस्ट सम ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल आदित्य, जिसके पास 3200 शेयर है, अलॉटेड है। तो जिसके पास 3200 शेयर आदित्य है, ना तो उसने ये भी दिया और ना फाइनल कॉल दिया। हिज शेयर वर फोरफिटेड, इसके शेयर फोरफिचर हो गए। हाफ शेयर री इशू 43,000 के। तो सर हाफ शेयर अगर देखा जाए तो 1,600 थे, 3200 शेयर का हाफ कितना होगा? 1,600। तो 1,600 शेयर्स को अगर आप इशू करते हो 10 रुपए में, तो कितने का बिकना चाहिए था? 16,000 का बिकना चाहिए था, लेकिन आप कितने का बेच रहे हो? 43,000 का। तो इसका मतलब आपने जो भी शेयर री इशू किया वो प्रीमियम पे किया है, क्योंकि आपने रूल के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से तो 16,000 रिसीव करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमने बेचे कितने में है? 43। तो कितना प्रीमियम हो गया? प्रीमियम हो गया यहाँ 16,000 माइनस इंटू 16,000 माइनस 43,000, यानी 27,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम होंगे। अब रही बात सर फोर फीचर की, तो फोर फीचर इसका क्या होगा? जो भी एडवांस दिया होगा वो हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो मैं फोर फीचर का अमाउंट भी डायरेक्टली बता ही देता हूं, कैपिटल रिजर्व में क्या होगा। अमाउंट फोर फीचर दे रखा है आपको 17,200, तो ये तो निकाल ही लिया इन्होंने। 17,200 कैसे? 3200 इंटू में 5, ठीक है। आप अप्लाई अलॉटेड का रेशियो निकालोगे 16-17, तो 3200 इंटू में 17 डिवाइडेड बाई 16। तो भैया इसने 3400 मांगा होगा। इसने मांगा कितना होगा मैंने निकाल दिया, ये भी काम कर दिया 3400। तो सर 3400 इंटू में 6 20,400 आया, जिसमें से 3200 इंटू माइनस 3200, तो बिल्कुल ठीक है 17,200 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17,200 का आधा निकाल लो, क्योंकि री इशू किया है उस पर नुकसान तो हुआ नहीं है, तो इसका आधा शेयर जाएगा, तो इसको आधा करोगे तो 8600 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 8600 रुपए आ रहा है। हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये था क्वेश्चन 99। क्वेश्चन 100, और फिर से अब सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर के, इसको भी नोट कर लीजिए पहले। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए। कहता है कोनाक इनवाइट एप्लीकेशन इशू 30 लाख। इस क्वेश्चन में इशू कितने किए गए हैं? सर 3 लाख शेयर। इसको इधर कर देता हूं, थोड़ा इधर लिख देता हूं, इशू 3 लाख। नाउ आगे कहता है 10 रुपए का शेयर है और इसके ऊपर सारी डिटेल गिवन है, यानी 10 रुपए के शेयर पे कोई प्रीमियम वगैरह नहीं कह रहा है यहां पे। और क्या क्या डिटेल है? एप्लीकेशन पे कितने बोल रहा है ये? 3 रुपए।
और अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 4 लाख, एप्लीकेशन रिसीव इज 4 लाख। आगे कहता है अलॉटमेंट मेड एज फॉलो, कहता है अब यहां पे अप्लाई और अलॉटेड का कैटेगरी आ गया। कहता है भैया जिसने मांगे 240 उसको मिले 2 लाख, तो यहां कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ठीक है। अब कहता है जिसने मांगे 120 उसे मिला 80, तो यहां थोड़ा सा चैलेंज है, वैसे इतना बड़ा भी नहीं है, 50% से ज्यादा नहीं है। रिमेनिंग एप्लीकेंट अलॉट 20,000, तो सर अब रिमेनिंग कितना बचा, कितने, और 40 वाले को कितने मिला 20, तो यहां 50% का गैप आ गया, ठीक है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन एडजस्ट टूवर्ड ड्यू ऑन अलॉटमेंट, दिविज शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 2, तो ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है। तो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता था जिसने अप्लाई किए थे 6,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो कहने का मतलब है कि भैया इस कैटेगरी में से एक पर्सन ऐसा था जो कि फेल हो गया, जिसने 6,000 शेयर क्या किए हुए थे सर, अप्लाई किए थे, तो इसका अलॉटेड वगैरह निकालना पड़ेगा। इसके बाद कहता है फैजल अनदर शेयर होल्डर हु अलॉटेड 10,000 शेयर पेड कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी, तो जिसको 10,000 शेयर था वो ग्रुप नंबर किससे बिलोंग कर रहा था सर 1 से। इसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति है फैजल नाम से जिसने के 10,000 शेयर जिसको मिले थे, कितने मिले थे 10,000, उसने क्या करा अलॉटमेंट के तो अपने पैसे दिए ही दिए, लेकिन बोला भैया मैं अलॉटमेंट के साथ साथ कौन सा पैसा देना चाह रहा हूं कॉल का, यानी इसने 40,000 अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा दे गया होगा, क्योंकि 10,000 शेयर और 4 रुपए का एक है, तो कितना एक्स्ट्रा दे गया होगा 40,000। Vivid shareholder forfeited after the first and final call, हाफ ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशू आपका कितने का 10 रुपए पर शेयर का, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, 2020 में एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, आइए फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने होंगे हमारे पास 4 लाख शेयर आया, 4 लाख इंटू में 3, 12 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट और टू किसी का रिफंड तो है नहीं, तो भैया हम दे सकते हैं 12 लाख था और शेयर मेरे थे 3 लाख, दैट इज 9 लाख आ जाएगा। कैसे 3 लाख इंटू में 3, 9 लाख, एडवांस 3 लाख आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है एडवांस 3 लाख कैसे, 40,000 यहां के, तो बताओ 40,000 इंटू में 3 एडवांस, यहां पे 40,000, तो 40,000 इंटू में 3, और यहां पे 20,000, 20,000 इंटू में 3, तो सारे जितने एक्स्ट्रा है उनको अगर जोड़ लें हम, एक 20, एक 20 और 60, तो आप चेक करोगे कितना आ रहा है 3 लाख आ रहा है। तो इस तरीके से आ गया ये, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ गया। चलो अब क्या करें, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो आप किससे एंट्री करेंगे 3 लाख इंटू में 3, दैट इज 9 लाख। अब क्या एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा लेंगे और हमें बैंक में मिलना चाहिए कितना 9 लाख, जिसमें से 3 लाख एडवांस है माइनस, और एक व्यक्ति यहां फेलियर है उसका निकाल लेंगे, तो जो फेलियर है उसका निकाल लेते हैं। तो सर जो दिविज था उसने अप्लाई कितने किए थे, दैट इज 6,000, तो इसका अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड का रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा 2:3, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3, 4,000, तो टोटल जो इसका पैसा आया होगा दैट इज 6,000 इंटू में 3, और जो इसका एडजस्ट कर दिया होगा हमने, एडजस्ट कर दिया होगा 4,000 इंटू में 3, दैट इज, तो इसके एडवांस बच गए होंगे
6000। अगर मैं इससे कॉल करता हूं ऑन अलॉटमेंट पे, दैट इज मैं बोलूंगा भैया 4000 इंटू 3 लेके आ, और ये बोलेगा नहीं दूंगा, तो कितना देने में फेल हो गया? 6000। तो एक ये माइनस हो जाएगा 6000, लेकिन यहाँ प्लस भी हो जाएगा एडवांस वाला, है ना। जो एक व्यक्ति था इसने सारे पैसे दे दिए, तो 10,000 इंटू 4 आगे के पैसे दे गया, दैट इज कितने दे गया होगा वो? 40,000, है ना। अब देखते हैं बैंक में अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आएगा। बैंक में अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे आएंगे? ये रहा कैलकुलेटर। सर 6 लाख प्लस 40,000 माइनस 6,000, तो 6 लाख, एक मिनट, 9 लाख माइनस 3 लाख माइनस 6,000 प्लस 40,000, 40,000। एक बार मैं दूसरी लाइन पढ़ लेता हूं। 1,000 शेयर पेड मनी विद अलॉटमेंट, हु वॉज 10,000 पेड द कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव गलत लिखा हुआ है, 634। ठीक है, एडवांस, एडवांस कितना हो गया सर? 9 लाख। एरियर 6,000, एडवांस 9 नहीं होगा, 3 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट कितने हो जाएंगे? 9 लाख, और 2 एडवांस सर 40,000। देखिए चेक करिए। अब यहां बच्चों को पता है क्या कंफ्यूजन हो सकता है, बताओ? कि सर यहां भी एडवांस और यहां भी एडवांस, तो जब हम एडवांस लेते हैं तो क्रेडिट होता है, और जब एडवांस को हम एडजस्टमेंट करते हैं तो डेबिट होता है। ये वाला एडवांस जो है एडजस्टमेंट हो रहा है। कौन सा वाला एडजस्टमेंट हो रहा है? ये वाला। और ये तो अब लिया है कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिट हो गया। अब जब फाइनल कॉल पे जाएंगे तो यही डेबिट हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। इसके बाद आ जाते हैं शेयर फाइनल कॉल पे। एक ही हमारा शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पे मांगने को तो हम कितना मांगेंगे सर? 3 लाख इंटू में 4, दैट इज 12 लाख रुपए। लेकिन हमें 12 लाख मिलेगा नहीं बैंक में, क्योंकि 12 लाख में से एक तो फेलियर है जिसके पास 4,000 शेयर है, तो 4,000 इंटू में 4, एक तो 16,000 ये नहीं मिलेगा, और एक जिसने एडवांस दे रखे थे 40,000 वो नहीं देगा, है कि नहीं। जिसने एडवांस दे रखा था वो भी नहीं। 11,44,000। इसके बाद कॉल्स इन एडवांस 40,000। इसके बाद कॉल्स इन एरियर 16,000। 16,000 होगा, 1,600 होगा, 16,000 होगा। टू शेयर फाइनल, ये हो गया हमारा टोटल, समझे। अब फाइनली हमें क्या करना है? शेयर फोर फीचर करना है। शेयर फोर फीचर करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा आपका? इक्विटी शेयर होगा हमारा 4,000 इंटू में 10 पूरे हो गए ना, 40,000। टू शेयर फोर फीचर, जितने पैसे दिए होंगे फोर फीचर, तो 18,000 दिए थे, पूरे 18,000 ले लेंगे। टू कॉल्स इन एरियर, तो दो फेलियर था, एक तो यहां पे भाई फेल हुआ 6,000, और प्लस एक आगे भी 16,000 देने में फेल हुआ था, टोटल 22,000। इस फोर फीचर को हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला, हमने तो जितना पैसा दिया वो सारा रख लिया। दूसरा, आप ये चेक कर सकते हो, इसने 3 रुपए दिए और प्लस एडवांस, तो 3 रुपए के हिसाब से 4 इंटू 3 12,000 रुपए, और एडवांस अगर आप देखते हो कैलकुलेशन के अंदर तो इसके 6,000 एडवांस है। तो 12 और 6 कितने हो जाते हैं आपके? सॉरी 12, सॉरी 4,000 इंटू 3 12, और एडवांस 6 18। तो यहां 16 क्यों लिया मैंने? नहीं, यहां पे 18 ही हो गया ना, 12 और 6 18, वो 18 आ गया यहां पे, वैसे सोच सकते हो। ठीक है, पहले यहां तक देखो, कोई दिक्कत? यहां तक देखिए, कोई परेशानी? 16,000 फाइनल कॉल पे नहीं दिए इसने पैसे, तो फाइनल कॉल कितने का था? 4 का,
और 4000 शेयर, 4000 इंटू में 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 4000 इंटू में 4, और ये हो गया जो कि ये वाला है, ठीक है। अब इसमें से आधे शेयर री इशू किए हैं 10 रुपए का, तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो आधे शेयर अगर हम री इशू करें तो शेयर फोर फीचर, सॉरी पहले री इशू तो कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आधे शेयर कितने होते हैं, 2000 होते हैं, और 2000 इंटू 10 20,000, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 20,000। आधे आपके फायदे प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो आपने पूरे पे अगर कमाया 18 तो आधे पे कितना होगा 9,000, क्योंकि आधे में कन्वर्ट करोगे ना, 18,000 डिवाइडेड बाई 4,000 और री इशू कितने किए 2,000, तो ये 9,000 रुपए आपका यहाँ पे आ गया। ये अमाउंट गलत दे रखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। ये था 102। अब दो क्वेश्चन रह गए हैं। 103 बताइए किसका किसका डाउट है, इसमें तो बहुत सारा आंसर दे रखा है, हम इतना ही कर लेते हैं। या 103 कितनों बच्चों ने ट्राई किया, वो आंसर आया। तो मैं एक बार समरी बनाता हूं, अगली क्लास में मैं बैलेंस शीट के साथ कराऊं, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट भी है ना, तो मैं इसका समरी बनाता हूं, ठीक है। आप देख लेना क्या आया नहीं आया, मैं फोर फीचर अमाउंट निकाल के ही बता दूंगा। चलिए, क्या कहता है, मैक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 2 लाख, तो इशू है 2 लाख, 10 रुपए का एक, 20% प्रीमियम है, तो भैया 10 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब 10 प्लस 2 के अंदर देखा जाए प्रीमियम है, द मनी पेबल एज ऑन 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, और 4 में 2 शेयर कैपिटल है और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है, एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव 240, एप्लीकेशन रिसीव कितने हो गए 240। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दूंगा इस टाइप का, पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। मैं सारा समरी बना दूंगा लेकिन होमवर्क दूंगा, और कहां कहां मिस्टेक करोगे ये भी मैं बता दूंगा। अब भाई यहां पे अप्लायर और अलॉटेड बना दिया, और ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना तो सुगंधा वाला किया था, एग्जैक्ट यही कैटेगरी वाइज था। तो अप्लाई कितने हैं, 1 लाख वालों को कितने दिए, 1,80,000 वालों को, दैट इज 60,000, और इसके बाद 60,000 वालों को 40,000, तो 8 से 14 पूरा कंप्लीट हो गया हमारा डिटेल यहां पे, ठीक है। अब कहता है एप्लीकेंट 1000 फॉलिंग इन कैटेगरी 1, तो ये हमारा कैटेगरी नंबर 1 कहलाएगा, ये 2 और ये 3, फॉलिंग 1, एंड 1200 एप्लीकेंट, ये भी एप्लीकेंट है ध्यान दीजिएगा, 1200 एप्लीकेंट फॉलिंग कैटेगरी नंबर 2 फेल टू पे अलॉटमेंट। यहां पे अलॉटमेंट पे 2 कैटेगरी से फेल हुए, इस कैटेगरी से एप्लीकेंट था 1000, लेकिन इस कैटेगरी को आप ध्यान से देखो तो अप्लाई और अलॉटेड सेम ही रहने वाला है, क्योंकि इस कैटेगरी में जितने लोगों ने जितने मांगे उतने ही मिले, तो सेम रहेगा, तो यहां अप्लाई और अलॉटेड का कोई मतलब बच नहीं जाता। दूसरा एक इस कैटेगरी से बिलोंग करता था जिसने अप्लाई कितने किए थे 1200, यहां पे फर्क आएगा क्योंकि यहां पे कुछ रेशो अलग आ रहा है, ठीक है। ये दोनों अलॉटमेंट पे फेल हो गए, दीज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर पे फर्स्ट कॉल, इनका यहां पे भी वेट किया, इसके बाद हमने इन दोनों का फोरफीचर कर लिया। आगे कहता है होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी नंबर 3, इस कैटेगरी से एक बंदा इंक्लूड है जो कि होल्डर है, होल्डर का मतलब अलॉटेड, जिसके पास कितने शेयर हैं 1200 शेयर हैं, वो हो गया कैटेगरी नंबर जो कि 3 से बिलोंग करता था, फेल टू पे फर्स्ट एंड कॉल, यानी ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया। दीज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, और इस वाले का कॉल फोरफीचर होता है कहां आफ्टर फाइनल। अब फोरफीचर देखो दो जगह हुआ है, पहले दो के हो गए फर्स्ट कॉल के बाद ही, तो जो फर्स्ट कॉल के बाद अब नंबर होंगे ना, क्योंकि ये 1200 और ये, तो ये कैलकुलेट करोगे तो 900 आ जाएगा, तो 1900 तकरीबन बैठेगा, अभी मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो जो फर्स्ट कॉल के बाद अब जब फाइनल कॉल मांगोगे तो फोर फीचर के शेयर को माइनस करके मांगोगे। हमारे पास टोटल शेयर 2 लाख है, तो 2 लाख थोड़ी ना मांग लेंगे हम फाइनल कॉल पे, जो फोर फीचर होके निकल गए उसको माइनस करके मांगेंगे।
अब जब फाइनल कॉल के बाद हम फोरफीचर करेंगे 1200 ये। अब इसमें से कहता है कि भैया मैंने टोटल 1300 शेयर ही रीइशू किए हैं। अब 1300 में से 1000 शेयर तो इसके ये वाले पूरे रीइशू कर दिए और 300 ये वाले रीइशू कर दिए। इस जो थर्ड वाला फेलियर है उसका रीइशू नहीं हुआ, सिर्फ उसका क्या हुआ है, फोरफीचर हुआ। चलिए मैं कैलकुलेशन से सबसे पहले क्या डाउट आया था जिसने भी ट्राई किया, इसमें क्या क्या दिक्कत आया था, कौन सा अमाउंट, फोरफीचर। चलिए पहले फोरफीचर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरे का कर लेता हूं। अप्लाई कैटेगरी नंबर 2 नाम दे रखा है इसमें कोई, एंड एप्लीकेंट नहीं दे रखा, तो कैटेगरी नंबर 2 देखिएगा। अप्लाई कितने किए, दैट इज 1200। तो सर अलॉटेड कितने होंगे, 1200 इंटू में रेट आप देख लीजिए कि आ गया 8 और 6 का, तो इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 8 तो 900 आ गया है ना। तो टोटल पैसा कितना आया, तो 1200 इंटू में 5 दैट इज 6000। प्रीमियम कहां पे है सर, अलॉटमेंट पे है, इस बात का ध्यान देना है। तो इसका एडजस्ट हो जाएगा कितने, 900 इंटू में 5 दैट इज 4500। बच गया एडवांस कितने, 1500। कॉल अगर अलॉटमेंट पे करते हैं हम तो बोलेंगे भैया 900 शेयर हैं और तेरे 4 रुपए यानी 3600, तो बच कितने गए, 2100 देने में ये क्या हो गया, फेल। ठीक है, इस वाले कैटेगरी का कितना देने में फेल हुआ, 1000 शेयर थे और तो इसमें कोई अप्लाई अलॉटेड का पंगा ही नहीं है, तो 1000 इंटू में 4 डायरेक्टली कितना देने में फेल हो जाएगा, 4000। ठीक है ना। तो अगर मैं कैटेगरी नंबर 1 वाले का फेल बताऊं यहां पे तो डायरेक्ट 4000 होगा फेलियर। अब फोरफीचर का अमाउंट निकालते हैं। इस वाले ने टोटल पैसा दिया 6000, इसके जब्त हो जाएंगे, और इस वाले ने कितना दिया, 1000 इंटू 5। तो जो हमारा फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीचर होगा, इस वाले का फोरफीचर होगा तो 5000 रुपए जब्त कर लेना, और जो इस वाले का फोरफीचर होगा वो कितने जब्त कर लोगे, 6000 रुपए जब्त कर लोगे, यानी यहां पे फोरफीचर हो गए 11000। फाइनल कॉल में 2 लाख में से 1900 माइनस करके कॉल मांगोगे आप, क्योंकि 2 लाख में से तो 1900 निकल ही गए। कैसे निकले 1900, ये वाले कितने 1000 और ये वाले कितने 1200 अप्लाई हैं, लेकिन अप्लाई से तो मतलब नहीं है, अलॉटेड तो यानी 900 वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सर री इशू की बात करने के लिए। तीसरे वाले का फोर फीचर कितना होगा, 1200 से था, तो ये और ये 5 और 4 9, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फोर फीचर होगा नहीं, तो 5 और 2 7, तो 12 इंटू में 7 हो जाएगा। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, 1200 इंटू में 7, तो कितने आ जाएंगे 8400। ठीक है, अब बात करते हैं फोर फीचर और कैपिटल रिजर्व की। तो हमने कितने री इशू करे, एक देखो पहले 1000 शेयर रीइशू कर दिया और सारा शेयर रीइशू उठा के किया 8 रुपए में, तो 1000 वाले पे मेरा 2 रुपए का नुकसान हो गया, दैट इज 2000 रीइशू करते टाइम पे, ध्यान देना। दूसरे वाले का कितना रीइशू किया, सिर्फ 300, 300 इंटू में 2 कितने नुकसान हो गए, टोटल हमारा 2600 का नुकसान हो चुका है। फायदे की बात करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 वाले से फायदा कितना हुआ है सर, कैटेगरी नंबर 1 वाले से फायदा हुआ है 5000, और इससे नुकसान कितना हुआ है कैटेगरी नंबर 1 वाले से 2000, तो यहां फायदा कितना पहुंच गया 3000। कैटेगरी नंबर 2 वाले की बात करते हैं सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा 6000 फायदा डिवाइडेड बाय 900, और इससे तो सिर्फ 3 के हिसाब से ही हुआ था ना, 300 के हिसाब से, तो यहां फायदा अगर हम देखें तो कितना बनता है हमारा, क्योंकि सारे शेयर इसके रीइशू नहीं हुए ना, 900 इंटू में 300 दैट इज 2000, यहां पे कितना आया 2000, इससे नुकसान कितना हुआ 600, तो कितने बचे 1400, कितने बच गए 1400। तो अब टोटल फायदे की अगर हम बात करें तो क्या क्या फायदा हो गया, एक 1400 ये फायदा पहुंच गया और एक 3000 ये पहुंच गया, तो दैट इज कैपिटल रिजर्व में कितने चले जाएंगे 44,000, जो कि आपको क्वेश्चन में देखने को भी मिलेगा लास्ट में, मेरे पास तो है नहीं आंसर। तो 4400 रुपए किसमें चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ओवरऑल मैंने समरी दिया, इस क्वेश्चन को करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी रहते हैं। हाँ, बैलेंस शीट पुरानी बुक जिनके पास होगा उस टाइम पे ये वाले पॉइंट्स एडिट नहीं था, अब वाले पॉइंट में बस ये वाले पॉइंट एडिट कर दिया है। तो मैं अगली क्लास के कैश बुक में तो कोई झंझट नहीं है, वो तो पता है कि बैंक वाली एंट्री नहीं करोगे। बैलेंस शीट अभी तक नहीं सिखाया, एक क्लास मैंने पूरा बैलेंस शीट के लिए रखा है, अगली क्लास जो होगी। ठीक है, अब आते हैं फाइनली हो जाएगा ये। ठीक है,
फाइनली आते हैं हम किस पे, 104। अब मैं ये बता दूं 104 क्वेश्चन करने के बाद कोई बच्चा ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये कर लिया इनफ है और हम पेपर में क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन अच्छे से भी कर लो, लेकिन आपको इलिस्ट्रेशन तो खुद प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये मैं पहले अवेयर कर दूं आपको। कहीं आप सोचो कि 104 क्वेश्चन कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, अब तो सारे क्वेश्चन हो सकते नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सारे इलिस्ट्रेशन करने होंगे, और इलिस्ट्रेशन के अंदर मैं इंपॉर्टेंट बता सकता हूं कि कौन सा है। मैं अभी तो फिलहाल टाइम है तो सारे क्वेश्चन करो। सॉल्यूशन में वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको पहले से इलिस्ट्रेशन में क्या दे रखे हैं, आंसर। इसके 104 क्वेश्चन जिसने भी करे हैं उसको एक, पहली बात तो इलिस्ट्रेशन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी बात, कहीं कोई छोटा मोटा डाउट आएगा तो आपके पास इवन दो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, वो आप हिंट लेके समझ जाओगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है कि हाँ भाई, और नहीं आती तो फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी आया था, ठीक है, और शायद उस टाइम पे किया था हमने, ये नहीं करके दिखाया था। हाँ, तो क्वेश्चन पेपर में तो आया था, तो एक ऐसा क्वेश्चन किया था। हूं, चलो देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसा एक इलिस्ट्रेशन भी है, ये मत समझिएगा कि इकलौता क्वेश्चन है, ऐसा इलिस्ट्रेशन भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हो जाएगा आराम से, 20 मिनट लगने इस क्वेश्चन को करने में। मैं यहीं पे समरी बनाता हूं। XYZ इनवाइट एप्लीकेशन 2000, तो मैंने इशू किए हैं 2000, छोटे छोटे से अमाउंट है, जल्दी हो जाएगा। 10 रुपए का है, 4 रुपए प्रीमियम। मेजर इसमें पार्ट है कि 10 का और 4 रुपए प्रीमियम, यहां ध्यान देना है हमें। हर किसी पे प्रीमियम दे दिया इसने, है ना। 4 रुपए प्रीमियम प्लस 4 भी कर देते हैं। 6 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए, ये है। हर किसी पॉइंट पे 1-1 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है। यानी इसका शेयर कैपिटल कितना है, 5, इसका 1, इसका 2 और आगे वाले का 2। टोटल 14 बन रहा है, नहीं बन रहा है। 6 2 8 3 13 और सॉरी 6 2 8 और 3 11 और 3 14। एप्लीकेशन जो रिसीव हो गया ना यहाँ पे, वो कितना हो गया, 3000। प्रोराटा बेसिस पे करना है एप्लीकेंट को 2400। जब कभी ऐसा बात आ जाए तो इसका मतलब भैया 2400 को ही करेंगे। यानी यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, अप्लाई एंड अलॉटेड। तो यानी 2400 को हम देंगे 2000, और बाकी के जो बच गए अभी 600, उसको देंगे हम 0। ये आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला हम प्रोराटा अलॉटमेंट ही करेंगे 2400 को, तो बाकी भाई कहां गए तुम्हारे पास, तो आगे बोल देगा ये। इट वॉज डिसाइड यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे करेंगे, ठीक है। यहां तक पहले समझ में आया समरी, ठीक है। आगे कहता है एक्स हु 40 शेयर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट। एक एक्स को हमने कितने शेयर अलॉट किए थे, 40 शेयर अलॉटेड थे, ये फेल हो गया, ओके सर। एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर फॉरफीचर। यहां भी फेलियर हुआ, यहां फॉरफीचर हो गया। वाई अप्लाइड, अब देखो ये अलॉटेड था, वाई अप्लाइड 72 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स। और इसके बाद देखा जाए तो वाई की बात करें, यहां से वाई फेल हो गया, जिसके पास कितने थे, इन्होंने अप्लाई किए थे। तो मैंने कहा था जब कभी भी डिफरेंस हो तो अप्लाई में तो हमेशा कैलकुलेशन बैठता है, अलॉटेड में नहीं बैठता, सिर्फ एडवांस के टाइम पे बैठता है हमारा। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, ऑफ दीज फॉरफिटेड 80 शेयर वर रीइश्यू टू जेड। और हमने इस पूरे शेयर्स में से 80 शेयर बेच दिए 9 रुपए में, जिसमें से आपका यहां पे के लिखा हुआ है, आप देखना के है या एक्स है, ये बुक में देखना। होल ऑफ, हाँ एक्स है वाई है, एक्स है, होल ऑफ ये वाला पॉइंट, होल ऑफ एक्स। इसने 80 शेयर रीइश्यू किए, वाई लिखा है, दिखाओ। होल ऑफ के बाद क्या है, वाई है। 80 शेयर जेड इंक्लूडिंग वाई शेयर इंक्लूड, वाई तो है, तो किसमें एक्स लिखा है फिर, तो वाई के सारे और बाकी के बच गए किसके। तो भाई साहब पहले तो वाई का पता करो, ये वाई जो बंदा है इसके पास कितने शेयर थे, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ये कहानी है पूरे क्वेश्चन की। अब फटाफट से हम एंट्री करते जाएंगे और फटाफट निकलता जाएगा। सबसे पहली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन। सर 3000 इंटू में 6,
ठीक है। शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक, पैसा भी वापस करना है ना, टू एडवांस और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 18,000। सर हम 2,000 ही दे सकते हैं, तो 2,000 इंटू 6 12,000। बैंक से कितने वापस करें? 600 इंटू में 2 1200। मैं यहां लिखता भी जाता हूं। एडवांस कितने हो जाएंगे सर? डिफरेंस देखो, यहां पे 400 है, 800। और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा ये जो है 3,000 इंटू 5 15,000, और यहां पे आ जाएगा हमारा, नहीं 3,000 क्यों ले लिया, 2,000 लेना होगा, 10,000 आएगा, 10,000। और यहां आ जाएगा 2,000 इंटू में 1 2,000। चेक करिए हम, 14,000 हुए ना। 5 और कितने थे? 2,000 शेयर थे, 5,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल, तो 10,000 आ गए। 2 क्यों लिखा भाई मैंने? 5,000 इंटू में 2,000 इंटू में 5, सही था 10,000। और यहां पे आ जाएगा 600 इंटू में, ये गलत लिख दिया, ये 6 होगा ना। 600 इंटू में 6 रुपए वापसी करेंगे ना, तो 3600। 400 इंटू में एडवांस जाएगा, दैट इज 2400। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। देखिए फटाफट कोई एंट्री में डालो। बढ़ जाए आगे, चलिए। अब आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 2,000 शेयर इंटू में 2, 4,000, जो कि आ जाएगा हमारा 2,000 एंड 2,000। सर बैंक में जो पैसा आना था वो आना था 4,000, जिसमें से एडवांस 2,400 नहीं आएगा, और एक फेलियर का पैसा नहीं आएगा। फेलियर कौन है यहाँ पे? 40 शेयर अलॉटेड। तो हमारा एक्स का अलॉटेड है कितने? 40। तो देन अप्लाई कितने किए होंगे? 40 इंटू में रेशियो क्या बन गया हमारा? 24 और 20, यानी देखा जाए तो 6 5 का। तो इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 5, तो कितने बने ये? 5 8 48। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे यही पॉइंट है। टोटल पैसा जो इसका आया होगा दैट इज 48 इंटू में 6 रुपए के हिसाब से दिए होंगे इसने, क्योंकि अप्लाई इसने 48 किए हैं। 48 इंटू 6, 288 दे दिए इसने। ठीक है, 288 देने के बाद इसके एप्लीकेशन पे जो कट जाएंगे दैट इज वो क्या कटेंगे सर? 40 इंटू में 6, तो 240 कट गए है ना। अब 240 में से 80 48 रह गए इसके एडवांस। पहले यहां तक देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट ज्यादा है और अलॉटमेंट का कम है, तो यहां पे चांसेस है कि वो कैपिटल का पैसा दे रहा होगा, प्रीमियम पे सिर्फ फेल हो रहा होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके कर लेता हूं। अलॉटमेंट का जो कैपिटल है सर दैट इज कितना होगा? 40 शेयर इंटू में 1 रुपए, यानी 40। तो देखो अलॉटमेंट का कैपिटल का पैसा दे गया, दैट इज 8 रह गया उसका अभी भी एडवांस। तो अगर मैं अलॉटमेंट का ही इससे प्रीमियम मांग लूं तो कितने मांगूंगा? 40 इंटू में 1, यानी दैट इज 40। इसका मतलब 32 रुपए सिर्फ वो सिक्योरिटी प्रीमियम देने में फेल हुआ है। ये हमारे काम कहां आने वाला है? ये काम आने वाला है फोर फीचर के टाइम पे। अभी तो 32 रुपए इसके नहीं आएंगे। तो बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे सर? 4,000 माइनस 2,400 और माइनस में 32, यानी 1,568। कॉल्स इन एडवांस, या सिर्फ एडवांस लिख देते हैं, एडवांस। ये बनेगा हमारा 2,400। एडवांस कितना था सर? 2,400 एरियर 32 और 2 शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे बताओ कितने कितने आएंगे? 2,000 कितने का था? 3, 6,000, 4,000 और
2000। अब बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में अब दो लोगों के पैसे नहीं आएंगे ना, ठीक है। बैंक में अगर हम बात करें तो बैंक में कितने पैसे आएंगे बताओ। बैंक में आने थे टोटल कितने, 6000, माइनस 2% फेलियर हो गए। एक के पास 40 शेयर और दूसरे के पास 72 है नहीं, अप्लाई किए हैं, तो निकालना पड़ेगा अलॉटेड इसका। अलॉटेड कितना होगा, 72 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 5, तो 60 शेयर होंगे। कितने शेयर, 60। तो दूसरे का कितना, 60। टोटल मिला ले तो 60 और 40, 100 शेयर के पैसे नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 100 इंटू में 3, 300 नहीं आएंगे, ठीक है। तो 300 नहीं आएंगे, दैट इज 57। यहां पे कॉल्स इन एरियर 302 शेयर, फर्स्ट कॉल, दैट इज, अब शेयर फोर फीचर करना है तो इक्विटी शेयर एक एक करके करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अकाउंट डेबिट। तो सर पहले का अगर देखा जाए तो 40 शेयर था। कॉल की बात करें तो 6 में से तो 5 ही है, यहां पे एक 5 और एक 6 और एक 7, तो इंटू में 7, 280। अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होना है इसका, कैसे, 6, 5 और एक 6 और 2 8, अच्छा 8 होगा। तो 8 में देखा जाए तो 32, 320। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम देने में फेल हुआ वो लिखेंगे। तो सर ये अलॉटमेंट पे भी फेल हुआ, और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम मात्र 32 रुपए देने में फेल हुआ, ये बाकी तो दे दिए थे। और फर्स्ट कॉल पे भी फेल हुआ, तो फर्स्ट कॉल पे कितना देने में फेल हुआ, 40 रुपए। इसका मतलब इसके पैसे कितने नहीं आए, 72। समझे। टू शेयर फोर फीचर, जितने पैसे इसने दिए होंगे वो फोर फीचर कर लेंगे। तो सर इसने एप्लीकेशन के 5 रुपए दे दिए, तो 5 रुपए 40 पंचे 5 कितने होते हैं, 40 इंटू 5 200, ठीक है। और कुछ एडवांस पैसा भी दिया, उस वो भी फेलियर हो गया। तो एडवांस में सिर्फ और सिर्फ ये 40 ही तो हुआ, तो 40 तो कितने फोर फीचर में चले गए। अब आ जाते हैं एरियर पे। अगर एरियर की बात करें तो एरियर कितना था, 32 यहां पे, और टू कॉल्स इन एरियर में कितना था, कॉल्स इन एरियर में हमारे 40 इंटू में पूरे 3, चेक करिए, 240 प्लस 32 प्लस 120, ये 292 आ गया, 392, ठीक है 392। चेक कर लो, ये बस इसी का फोर फीचर है सबसे मेन, इसके फोर फीचर में है प्रॉब्लम, दूसरे का तो सीधा सीधा फोर फीचर है, सिंपल। उसके पास शेयर कितने हैं, 60, 60 शेयर को उठा के फोर फीचर कर देना है, दो कॉल दे दिया बाकी नहीं दिया, सीधा हो जाएगा। चले अगले पे, अगले पॉइंट पे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर है सर, 60, इसके भी कितने होंगे 8, 480। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, फर्स्ट कॉल वाला डेबिट होगा, 60 इंटू में 1। शेयर फोर फीचर में 5 और एक 6 रुपए दे दिए इसने, तो 60 इंटू 6, 360। कॉल सिनेरियर कितना होगा बताओ, सिर्फ एक ही तो होगा, 60 इंटू में 3। ये देखिए, अगर आपको पीछे का पॉइंट याद है तो 54 और 8 6 14, 54, ठीक है। अब मांगना है आपको फाइनल कॉल। जब फाइनल कॉल मांगने जाएंगे हम, फोर फीचर यहीं कर लिया था, फाइनल के बाद किया था, मुझे कहीं पिछला क्वेश्चन तो याद नहीं था मुझे। अच्छा दूसरे वाले का तो फाइनल कॉल के बाद हुआ, मेरे पिछले दिमाग में रह गया था, इसका कब हो गया था, फर्स्ट कॉल के बाद हो गया। पहले वाले का ठीक है भाई, दूसरे वाले का थोड़ा गलत हो गया। और गलत क्या कर दिया दूसरे वाले का, हमें फाइनल कॉल के बाद करना चाहिए, तो ये एंट्री हम यहां से डिलीट कर देते हैं। पहले मांग लेते हैं शेयर फाइनल कॉल, है ना, 2 और 2। सर कितने मांगोगे, सर 2000 इंटू में, सर बैंक में पूरे पैसे आएंगे क्या, ये गलत है। क्यों गलत है सर, इसमें से बताओ क्या आना चाहिए, ये होना चाहिए, ध्यान दो, समझ में आए क्यों। 40 जो फोर फीचर हो गए तो वो भी तो निकल जाएंगे, तो 2000 माइनस में 40 इंटू में 3, 5880 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3920 डिवाइडेड बाई 2, 1960। अब बैंक में आना है टोटल 5800
80 माइनस उसके पास कितने शेयर थे 60, तो 60 शेयर इनटू में 3 नहीं आएंगे 180, 5880 में से माइनस 180 5700। और अब क्या आ जाएगा हमारा कॉल सिनेरियर, कितने आ जाएंगे कॉल सिनेरियर 180 टू शेयर फाइनल। देख लीजिए यहां तक, फिर इसका फोर फीचर करेंगे। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? देखें आगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं शेयर फोर फीचर। तो अब इसके तो 10 रुपए ही हो गए पूरे, तो कितने शेयर 60 इंटू में दैट इज 600। और सिक्योरिटी प्रीमियम दो जगह फेल हुआ है, फर्स्ट और किस पे फाइनल पे, यानी 60 इंटू में और टू शेयर फोर फीचर, इसका कितना जाएगा 60 5 और एक 6, और टू कॉल सिनेरियर दो कॉल पे फेल हुआ है, कितने 60 इंटू में 3 और 3 6, ये देखिए। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे री इशू। अब री इशू में क्या बोला इसने, देखो क्वेश्चन में कि भैया सारे शेयर वाई के हैं, तो वाई के पास कितने हैं 60, तो इसके कितने रहेंगे 20, बाकी बच गए उसके 20। तो अब फटाफट से हम 60 शेयर री इशू कर देते हैं। क्या करें 60 शेयर री इशू, बैंक में कितने रुपए का एक शेयर बेचा है 80 इंटू में कितने एक बेचा है 9, और नुकसान हो जाएगा 80 इंटू में 1 शेयर फोर फीचर, तो 720 और 80 और टू इक्विटी 800 शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, है ना। अब देखो एक्स से आपने कितना कमाया, एक्स से जो आपकी अर्निंग थी यहां पे देख लो आपने करा है कितना 240, एक्स से जो अर्निंग है दैट इज 240, और एक्स से आपका लॉस कितना हुआ, इसके तो सिर्फ 20 से आपके टोटल ये था, कन्वर्ट अगर इसे करें तो डिवाइड 40 और इंटू कितने होने चाहिए 20, तो ये कितना हो गया 120। तो अकॉर्डिंग टू री इशू हमारा अर्निंग जो आया, जो कन्वर्ट करने के बाद कितना है 120, लॉस कितना हुआ सर 40, 20 इंटू में 1 का यानी 20, इससे कितने कमा लिए हमने 100 रुपए। अब वाई से बताओ कितने कमाए, वाई से कितने कमाए हमने टोटल 360, और वाई से नुकसान कितने हुए 60 इंटू में 1 दैट इज 60, तो कितने बचे 300, तो टोटल कमाई कितनी हो गई, चेक करो शेयर फोर फीचर।